सब्सक्राइब कीजिए ऑल मेडिसिन सॉल्ट इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपने हार्ट फेलियर के दौरान दी जाने वाली टैबलेट लिनोक्सिन के नाम से आने वाले सॉल्ट डाइजोक्सिन के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम इस वीडियो में डाइजोक्सिन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी बागला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑल मेडिसिन सॉल्ट इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों, डाइजोक्सिन को मुख्यतः किसी पेशेंट को हार्ट फेल या हार्ट अटैक के दौरान दिया जाता है। आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन यानी ईएफ, मायोकार्डियट्स यानी इरेगुलर पल्स रेट को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डाइजोक्सिन के काम करने के तरीके के बारे में बात करें। डाइजोक्सिन हार्ट को ब्लड पंप करने में अधिक ताकत देता है, जिससे पूरी होल बॉडी में ब्लड की सप्लाई ठीक हो जाती है। डाइजोक्सिन की डोज अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हो सकती है, तो इसे लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। इसकी डोज एज व वेट के हिसाब से अलग होती है। दोस्तों, अब हम डाइजोक्सिन के ज़्यादा लेने या रिएक्शन व साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। रिसर्च के आधार पर डाइजोक्सिन के साइड इफ़ेक्ट में मतली या उल्टी है। इसके अलावा दस्त, त्वचा पर चकत्ते, हार्ट बीट या पल्स रेट का तेज हो जाना, चक्कर आना, पेट दर्द, कन्फ्यूज़न, डिप्रेशन आदि इसके साइड इफ़ेक्ट है। डाइजोक्सिन लेने से पहले इसकी दी जाने वाली चेतावनी के बारे में बात करें। डाइजोक्सिन को अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ लेना चाहे तो नहीं लेनी चाहिए, इससे पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए। और कोई ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लेडीज़ लेना चाहे तो ले सकती है। बिल्कुल। डाइजोक्सिन को किडनी डिजीज़ पेशेंट लेना चाहे तो इसे काफ़ी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो किडनी और लीवर दोनों के डिजीज़ संबंधी पेशेंट को लेना चाहे तो इसे डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, थायराइड, कैल्शियम की दिक्कत, हाई बीपी की डिजीज़ से ग्रसित है तो इसका उपयोग ना करें। डाइजोक्सिन की कोई लत नहीं लगती। इसे लेने के बाद पेशेंट भारी मशीनरी चलाना चाहे तो ना चलाए, क्योंकि डाइजोक्सिन लेने के बाद थकान होती है, तो इसलिए इसे खाना खाने के बाद रात को सोते समय ही लेना चाहिए। डाइजोक्सिन अगर किसी पेशेंट को हम देना चाहें तो उससे कंफर्म कर लेना चाहिए कि पहले वह शराब तो नहीं पीता था, और ना ही इसे लेने के बाद शराब का सेवन करना चाहिए, नहीं तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको डाइजोक्सिन के बारे में सभी उपयुक्त जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।